राम राम सभी किसान साथियों को। देसी किसान मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लाडवा, जो कृषि मेला जो लगा हुआ है, वो मेला लगा हुआ है 28 मार्च से 1 मार्च तक। और इस मेले में अगर बात करें तो हम पहुंचे हैं अरेबल एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई से इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम जी भाई जी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। तो सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। अपने जो भी पशुपालक मेरे किसान साथी है, बागवानी वाले मेरे किसान साथी है, सभी को मेरा नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या जी? जी, मेरा नाम है सुनील सिंह कुंडू जी। गांव कौन सा जी अपना? जी, मेरा गांव कैलरम है, अपना डिस्ट्रिक्ट कैथल पड़ता है, अपने हरियाणा। जी 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 तो आज के टाइम में जी कृषि में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं जी। जी फसलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के काफी पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। और साथ में अगर बात करें, बहुत सी आप कह सकते हैं कीट पतंगे जो हैं वो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी 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 तो उसके बारे में थोड़ा सा किसान साथियों को जानकारी दो जी। देखो, एक पहले का टेम होया करता जी ये जहर नाम की, इसको कोई किसान हमारा जानते ही नहीं था भाई। कोई जहर नाम की या कोई यूरिया डीएपी या मतलब इस तरह कोई भी सौदा हुआ है जी। तो हमारा किसान क्या करा करता, हमारे नेचुरली खाद तैयार किया करता है, चाहे वो अपना घर का रसोई का वेस्ट होता है या गोबर खाद होती है, या आग भी नहीं लगाते थे पहले तो। बिल्कुल जी, उसको बिल्कुल। भी सारे मल्चिंग कर देते खेत हाँ, में। पहले का किसान हमारा समझदार था। लेकिन जैसे जैसे एडवांस जमाना आता गया ना ये जी जी तो ये इसमें एक लालच बढ़ गया किसान को। जैसे यूरिया का लालच आया अपने पास में जी बिल्कुल है ना। 30 मन से हमने देखा भाई 40-50 मन हमने दाने निकल गए। बिल्कुल जी है ना। तो किसान ने क्या किया कि देखते देखते एक किसान को देख के दूसरा किसान भी लालच में आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है जी। है ना। तो ये चीजें करते करते वो लेवल आज बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है जी। अब आपा सुना है ना भाई, पंजाब तक बीकानेर कैंसर ट्रेन चल रहा है, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया जा है रहा ना। है। ठीक है जी। हकीकत आप ये देखोगे, मतलब जो 70 साल में जो बीमारी आनी चाहिए था ना जी। मतलब घुटने जैसी जो बीमारियां है, सांस की जो दिक्कतें हैं, आज आप एक युवा में देख लो, युवा बिल्कुल सही बात है। जवान इंसान में घुटने का दर्द है सर। अब वो भी देख लो। दूसरी बात क्या है, पेस्टिसाइड का इतना साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर हो गया कि रात को सोते हैं हम रोटी रात पानी खा के जी, सुबह मिले कि ना मिले जी कोई भरोसा नहीं है। मतलब यहाँ तक हम मतलब कि इसके साइड इफेक्ट के दुष्प्रभाव में आ चुके हैं। जी जी तो किसान साथियों, हम जब खेती करते हैं जी तो सबसे जरूरी लेके चलते हैं हमारा बीज जी, क्योंकि आजकल 100% क्वालिटी वाला बीज मिलना मुश्किल है। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि पहले वाले बीज तो हमने सबने खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो अभी बीज आ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जी बिल्कुल। या हम कोई बीज स्टोरेज रखते हैं, थोड़ी अगली साल उसको यूज करने की कोशिश करते हैं जी, तो जैसे जर्मिनेशन क्वालिटी घट जाती है। बिल्कुल जी। है ना। थोड़ी अगर वातावरण अगर ठीक ना हो तो वायरस भी आ सकता है, उसमें फंगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। उसके लिए भी मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जी। तो सर वो है हमारी हर्बल फार्मूलेशन नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक कह लो आप इसको जी। और हम तो इसको बल्कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी जड़ी बूटियों पे आधारित होते हैं। जी 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 तो इससे हम भी किसी भी बीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। ये उसकी जर्मिनेशन क्वालिटी को ऑटोमेटिक ही बढ़ा देता है। अभी जैसे गेहूं की बिजाई की है हमारे किसानों ने जी, ये क्या है ना भाई 100 में से 70 दाने उगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं 100 का 100 तो मैं भी दावा नहीं करता जी, लेकिन 90+ दाने उससे मतलब उग सकते हैं। हाँ, और यही नहीं है, अगर आप नेचुरल अपने देसी तरीके से आप बीज का उपचार करते हो, एक आप इंजेक्शन वाला वो टिक्का लगा के उपचारित करते हो, मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग उसमें लगा के देखो अपना, जैसे गेहूं था जी 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 है ना, तो आपको उसमें बढ़वार में बढ़ोतरी मिलेगी जी, पत्ता भी थोड़ा चौड़ा लगेगा जी। तो मान के चलो आधा उपचार एक 100 रुपए के पैकेट में आधा उपचार आने वाली बीमारियों से बचाव हमारा हो जाता है जी जी। हाँ, अगर कैसे प्रयोग करना जी ये? अभी जैसे गेहूं में था, गेहूं में 40 से 50 किलो बीज के अंदर इसको मिला देते थे, थोड़ा गीला करके। ठीक है, गीला इतना करना ताकि बीज के ऊपर ये कोट हो जाए जी जी। अभी धान का सीजन आने वाला है जी जी, तो जैसे धान का बीज जिस पानी में हम भिगोते हैं उसी पानी में इसको भिगो लो जी जी। हाँ, 12-13 घंटे के बाद में कहीं 24 घंटे का में निकालते हैं। अपना अलग अलग एरिया होता है जी, तो अलग अलग तरीके से अपने ट्रीटमेंट करते हैं, उपचारित करते हैं। तो उसी पानी को आप जो बीज के ऊपर बीज निकालने के बाद उसके ऊपर छिड़काव कर सकते हो, ताकि वो फंगल प्रॉब्लम से बचा रहे, जर्मिनेशन क्वालिटी उसकी अच्छी हो। हाँ, और आने वाले समय जैसे अभी देखते हो, अभी जैसे गर्मी ज्यादा हो जाती है जी बिल्कुल भाई, ये अपने नर्सरी हमारी खराब होने लगी, उड़ गई है, पीढ़ी पड़ गई, सूखने लग गई है। हाँ जी हाँ जी। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी काफी हद तक सिर्फ 100 रुपए में ही ठीक हो सकती है। ठीक है जी, है ना। फिर हमारी अब दूसरी बात ये है, हाँ जी हाँ जी, हमारे पहले टाइम में जब हम खेती करते जाते 30 साल पहले, 30 साल तो छोड़ो, आज से आप 10-15 साल पहले की बात ले लो जी डॉक्टर साहब, हम बैलों से जुताई करते थे हमारी जी 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 पहले टाइम पे, तो जुताई अच्छी होती थी जी। फिर हमने 24 HP का ट्रैक्टर लेके आए,
तो उससे भी जुताई अच्छी होती थी। ठीक है जी। लेकिन वही बात है ना, हमने लालच आ गया था, हमने अंधाधुंध उसमें यूरिया डालने शुरू कर दिए, उसमें डीएपी डालना शुरू कर दिया, करते करते पोटास पता नहीं क्या क्या एक्स्ट्रा में तो केमिकल में जो आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो अंधाधुंध अंधाधुंध हो अभी जो केमिकल रसायन आप खेत में यूज करते हैं उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होता है जहर। जहर, है बिल्कुल ना? सही बात है जी। हाँ। बिल्कुल और उसके बावजूद भी हम उसको यूज करते यूज कर रहे हैं। जहर का मतलब सीधा किलिंग ही होता है भाई, इसको तो मारना ही है। मारना ही है। सही हाँ, बात है जी। तो उसी के को जैसे डालते डालते गए हमारी जमीनों में, वो जम गया है, जब अमोनिया तक हमारी जमीनों में इतना जम गया जी कि हमारी इस कदर हमारी जमीन को सिर्फ अपन ये देखते हैं कि यार यूरिया डाल डाल के हमने हमारी जमीन करड़ी कर ली, हार्ड बेड हो गई है, हार्ड बेड है ना। इसको अब इसमें हैरो नहीं लगती है, 60 एचपी ट्रैक्टर से जुताई नहीं होती पहले वाली है, बिल्कुल नहीं होती जी। है ना। हाँ जी हाँ जी। और दूसरा बात क्या है कि केमिकल डालने की वजह से जो जहर हमारे जमीन के अंदर गया, पानी अपना जो ग्राउंड का जो पानी था जी वो कितना खराब हो चुका है। बिल्कुल। अभी देखो, हम पहले ट्यूबवेल से सीधा 3-4 दिन का पुराना पानी भैंस चराते चराते भी पी लेते थे, कभी कोई बीमार नहीं हुआ। बिल्कुल कुएं होते थे अपने, जी जी। कुएं में भी मतलब ऐसे पानी पीते थे, सारा गांव पानी पीता था, पूरे दुनिया ही पानी पीती थी, सही बात है जी। कोई बीमार नहीं हुआ जी। आज पानी इतना खराब हो गया है कि आप अगर आरओ से भी फिल्टर करते हो तो आपको वो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको पानी में मिलती ही नहीं। मिलती ही नहीं। परिणाम क्या हो गया? वो टीडीएस वैल्यू मिलती ही नहीं। हाँ, वो जो हमने शरीर को चाहिए ना, वो है ही नहीं। वो है नहीं, वो सिर्फ एक कोरा जल है। कोरा जल। ठीक है जी। अभी देखो क्या हो गया, अभी मान के चलो इतना साइड इफेक्ट है केमिकल का कि अगर कोई बच्चा ऐसे मान के चलो खेल रहा है, खेल तो गिर गया, हाँ जी। आज मेरे जैसे भी अगर गिर जाता है सीधा फ्रैक्चर हो जाता है। सीधा फ्रैक्चर हो जाता है। इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में नहीं है, हमारा शरीर जवाब दे चुका है हर चीज से जी। मतलब कि हड्डियां हमारे मतलब कि इतनी कमजोर हो चुकी है, जैसे हमने अपनी जमीन को किया। जी जी। वो कहे ना, जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे, वैसे ही पाओगे। जैसे हमने हमारी जमीन को खराब कर दिया, हमारे स्वास्थ्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है जी। तो हमारी जमीन को सुधारने के लिए भी हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जी, जो कि लगभग 35 जड़ी बूटियां होती हैं जी। जैसे आक, नीम, धतूरा, चिराता, कुट्टी, हर्ड, बेहड़ा, बावची, इस तरह के मतलब 35 जड़ी बूटियां 35 जड़ी बूटियां से और हम बनाए। जैसे 5 इसमें ऑयल यूज करते हैं, जैसे नीम, अरंडी, 2 ऑयल हो रहा है मेरे जी। तो मेरी फार्मुलेशन है जी। तो मेरे सभी प्रोडक्ट जड़ी बूटियां तो वही हैं जी, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। बनाने का तरीका अलग है। वो आपका। कैसे है, जैसे दूध है, जी। दूध में जामन लगाया तो हमने वो दही बन गई, दही बन गई, है ना। जी। आज उसको पकाते रहे तो उसका खोया बन गया। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से पनीर बन गया। जी। तो इसी तरह से हमारे फार्मूलेशन भी हो गया, हमारे इसी को हमने लिक्विड फॉर्म में हमारी जमीन के लिए बनाया है। जी। जैसे हमारा ये कमाल 505 आता है, कमाल 505 कमाल 505। ठीक है। ये 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डलता है। ठीक है जी। वैसे तो ये जड़ों के ऊपर काम करता है मिट्टी के साथ साथ में, जैसे जड़ों में गांठें बन गई हैं, जड़ गलने की समस्या हो गई है या फंगस प्रॉब्लम की वजह से निमाटोड जैसी समस्या हमारी फसल की जड़ों में आ गई है जी। अब और दूसरी बात है क्या कि जमीन खराब होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं ले पाती तो उनकी जड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। जी, तो जी। सर उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट फार्मूलेशन है कमाल 505। कमाल 505। तो सर 2007 में राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम जी, अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित है जी। तो यही जो कमाल 505 प्रोडक्ट है, तो यही प्रोडक्ट अपने अब्दुल कलाम जी से राष्ट्रपति सम्मान लेके आए थे और 1,10,000 की उस टाइम प्रोत्साहन राशि मतलब अपना काम शुरू करने के लिए हमें दी थी। एक उस टाइम 2007 में 1,10,000 की राशि बहुत होती थी। ठीक है जी, है ना। इस प्रोडक्ट का भी काफी नाम सुना जी आपका। हाँ सर, ये भी को इसके बारे में थोड़ा आप हाँ, बताओ। ये अगर कृषि को आ गया सर हमारा KHL वोल्गा, ये रहा जी। KHL वोल्गा, K55 के नाम से जानते हैं भाई, कमाल 55 जी जी। क्योंकि हमारा नाम ब्रांड नेम हो गया कमाल, तो इसके कमाल 55 के नाम से ही हमारे किसान इसको जानते हैं भाई। जैसे अपना ये हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये आ गया K55 शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। और इंडिया गवर्नमेंट में अपनी भारत सरकार में KHL वोल्गा हमारा एज ए फंगिसाइड रजिस्टर्ड है। जी जी। हाँ, तो जैसे हमारी फसलों में इंसेक्ट आते हैं जी, मरोड़ी आ गया जी, वायरस आ गया जी, या वातावरण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है जी, तो सर हमारा ये प्रोडक्ट जैसे 5 ऑयल पे आधारित होती है और इसमें 17 जड़ी बूटियां हैं, 17 जड़ी बूटियां। हाँ, उनके एक्सट्रैक्ट से हम उस ऑयल को हम उसको तैयार करते हैं। जी जी। तो ये जैसे हम 1 लीटर पानी में 5 ml के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं, फसल कोई भी हो, सब्जियां कोई भी हो, बागवानी कोई भी हो। जी जी जी। तो किसान को पूरा इसका बेनिफिट मिलता है जी। और दूसरा बात एक और, जैसे जमीन का हमने अभी बात चल रही थी, हमारी जमीनें कितनी खराब हो गई है ना, जैसे 24 HP की जाए हम 60 HP पे आ गए। हाँ जी हाँ, जुताई नहीं कर पाते, जुताई नहीं कर पाते। हम ये अगर किसान ये चाहता है कि मेरी जमीन पहले जैसी हो जाए जी, ताकि जो जमीनें पहले थी मैं तो चाहे किसी से अपनी खेत खुदाई कर लिया, तो उसके लिए हमारा एक कमाल क्लैंप का प्रोडक्ट आता है। अच्छा, ये वाला। ठीक है जी। हाँ, ये अकेला जैसे मिट्टी के ऊपर काम करता है। क्लैंप
कमाल क्लैम्प के नाम से। ठीक है जी। तो इसका क्या काम है, जैसे हम इसको जमीन में डालते हैं, अगर जुताई के टाइम पे डल जाता है 4 फीट तक हमारी जमीन पे काम करता है। जी, अगर जी। फसल लगी हुई है तब भी डालते हो तो 4 घंटे के अंदर ही अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है जी। ये है सर बैक्टीरिया बेस। बैक्टीरिया बेस। हाँ, इसमें मान के चलो पूरी फौज अपनी शांत बैठी है। जी, जी। अगर इसको पूरे खेत में डाल देगो तो अपने आप ही मल्टीप्लाई करने लग जाए, पूरी अपनी फौज अपने काम पे लग जाएगी। अपने काम पे ले जाए, मतलब हाँ। ग्रोथ होगी जबरदस्त। तो ये माहौल ऐसा बना देता है जमीन का सर जी, कि जी। दुनिया भर का मित्र बैक्टीरिया ठीक है अपने जी। आप ही हमारी जमीन में पैदा हो जाता है, यहाँ तक ठीक कि है। केंचुए तक पैदा हो सकते हैं। जी जी जी। अगर हमारी जमीन में वो चीजें पैदा हो गई जी। तो हमारी जमीन तो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अगर वो जमीन स्टार्ट होगी तो आपको फसल कुछ भी लगाइए सर, जी। इसमें घास उगाइए, फसल उगाइए, बागवानी कीजिए, गन्ना कीजिए, सब्जी कीजिए, पॉपुलर कुछ भी लगाइए, जी जी। वो तो देखो ऑटोमेटिक ही ग्रोथ करेगा। जी। ऐसे कुछ स्पेशल कुछ चीज नहीं है भाई फूड के नाम पे हमने कुछ दे दो। देखो बाजार के नाम पे, बाजार में फूड के नाम पे लुटा जाता है। जी जी। ये मेरे आजकल मतलब कई सालों किसानों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और अधिकतर किसानों को पता भी है वाकई में फूड की कोई दवाई नहीं होती भाई, जी जी। है ना। जैसी हमारी जमीन है वैसे हमको प्रोडक्शन मिलेगा, ये तो धक्का है जी। ठीक है जी। आज देखो पहले टाइम में 30-40 मन दाने में निकलते, 50 मन भी निकलते, तो जी। उसमें भी हमारा गुजारा था। जी। आज 70-80 मन भी गेहूं हम निकालते तो उसमें भी हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है और जी। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर 150 मन भी दाना होता है ना हमारे खेत में, हमारा गुजारा उस टाइम भी नहीं होना। उस टाइम पे नहीं होना। क्यों? ये बात सही है जी आपकी। हमारे जो आगे के प्लान रहते हैं जी। ले भाई आज 40 मन दाने हो जाएंगे, अब की बार मोटरसाइकिल ले लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ, जमींदार को तो यही लगता है जी। भैंस अगली बार ले लेंगे, भैंस अगली बार ले, है ना। बिल्कुल सही ऐसे बात ही है जी। मतलब मान के चलो 150 मन दाने हो गए जी। और उन्होंने कहा तो 12 बना लिया। हाँ हाँ सही है? बात है। जमींदार को हाँ, तो बस मतलब अगले वाला ये तो पैसा इच्छा दिख है। रहा है। देखो ये तो अपने मतलब इच्छा है, देखा ना समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं ये सोचता भाई ये चीज हम भी कर लें। जी। देखो ये तो लालच है जी, देखो जी। ये हमारा कभी नहीं पूरा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब जमीन है, जमीन का क्या काम है, सिर्फ हमें भरण पोषण करना है। जी। हमने जमीन से बिजनेस नहीं करना उसमें। जी। उसमें हमने ऐसा अनाज लेना जो हमारे परिवार का भरण पोषण करता है, भरण इस करके पोषण। हमारे समाज का। जी। उसमें न्यूट्रेंट वैल्यू अच्छी होनी जी चाहिए। जी। अभी गेहूं में डालते हैं, वैसे देखो मेरा ये अरेबल एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है जी। अपनी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एज ए स्टार्टअप अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है जी। हाँ, तो ठीक है उन्होंने मेरे को 45 दिन की ट्रेनिंग भी दी थी जी। और 12 लाख की उन्होंने मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ग्रांट भी दी थी। उस ग्रांट टाइम भी पे। दी थी। ठीक है। हाँ जी। तो आज मेरा बिजनेस पूरे इंडिया लेवल पे जा रहा है सर, ये मतलब अभी करोड़ों में मेरा टर्नओवर चल जी। रहा है। कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं जी अपने ये सारे प्रोडक्ट? देखो अपना मैं वेबसाइट भी दे दूंगा। अभी वैसे अपने पूरे हरियाणा में हैं तो अपने फार्मर मुझे कांटेक्ट करके जी। पूछ सकते हैं जी। भाई मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डीलर है जी। या मेरे स्टेट में कौन से जिले में ये मिलता है। जी जी। वो अब मैं आपको अपने जो नंबर दिया जाएगा तो उसके माध्यम से आपको बता दूंगा या व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूंगा। एक बार नंबर बताओ जी आपका। सर मेरा नंबर है 97286 08286 97 286 08286। और सर ये अरेबल एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड जी। ये सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है जी। इस पे मैंने ऐसी वीडियो डाल रखी हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, जी। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हाथ जी। खड़े करके भाई ये फसल नहीं चलेगी, ये जमीन नहीं सुधरेगी। ठीक है जी। तो इस चैनल को विजिट करके है आप वीडियो देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं बिल्कुल। पहले जमीन कैसी थी, पहले फसल कैसी थी, उस प्रोडक्ट मेरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपकी फसल कैसी होगी। जी जी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है अगर किसान थोड़े थोड़े से भी शुरुआत करता है ना, देखो मैं वैसे मेरे 1 एकड़ का प्रोडक्ट होता है, मैं किसान को ये कहता हूँ अगर आपके पास में 5 एकड़ है तो सर 1 एकड़ में यूज कर लो। अगर जी। 1 एकड़ में भी नहीं, आधा एकड़ में, अगर आधा एकड़ में भी नहीं तो 1 कनाल में तो यूज करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी आप। अभी मेरे किसान को भी ये कहे सैंपल दे दे भाई, सैंपल यूज करके देखना, देखो सैंपल होता आपने पता है बिल्कुल क्या रहता है, सही बात है है ना। आपकी। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई थोड़े एरिया में अपनी संतुष्टि करो, मेरी बात भी ना मानो। जी। देखो हमारा जो भारत का आयुर्वेद का जो विज्ञान है उसके बाद हर चीज उसके पास है ना, हर चीज का समाधान है। जी जी। अभी कहते हैं भाई देसी है, तुम मैंने वो दवाई दे दे घास मारने वाली या कीड़े मारने वाली दवाई दे दे। बिल्कुल मैं उसको सही यही बात है। कहता हूँ भाई मेरे पास घास मारने की दवाई नहीं है, कीड़े मारा तेरी दवाई, मना नहीं मारती भाई। हाँ जी हाँ जी। मन ने सिर्फ अपनी फसल को बचाना है, जी कीड़ों को नहीं मारना। बिल्कुल। अब उनको डिम्मक है, डिम्मक हमारी जमीन अपना हमारी फसल ने कितना नुकसान करा है। डिम्मक सिर्फ उसी जड़ को आके खाती है जो डैमेज होती है, जो डैमेज होती अगर है। वही बात है ना, अगर सारी को खानी होते तो हमारी वनस्पति आज की डेट में कहीं पे भी नहीं मिलती थी, आपको कोई भी बिल्कुल। पौधा नहीं मिलता जमीन पे। ठीक बात है जी। हाँ, तो उससे काम लो आप। जी अब जो डिम्मक की मिट्टी है वो कैंचुए से कई गुना बेटर है, बिल्कुल ये जी। आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है जी। हाँ, जब तक डिम्मक का आवागमन हमारी जमीन में होता था ना, कैंचुओं का आवागमन हमारी जमीन में होता था, तब तक हमारी जमीनें बची हुई थी, बैक्टीरिया हमारी जमीन में कई गुना बेस्ट रहता था। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर लेकिन हमने जहर डाल डाल के वो तो सब खत्म कर दिया ना। साहब। बिल्कुल। आने वाले अगर आज भी आप जहर छोड़ते हो तो मैं ये नहीं कहता मेरी
उम्र तक है आपने मतलब ग्राउंड का वाटर जो वो सुधर जाएगा, मतलब एक जनरेशन और लग सकती है। इतना जहर हमने डाल रखा अपनी जमीन। जी 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 बिल्कुल। हवा नहीं है साफ जी, हर कोई बीमार है, हर किसी को खांसी है, दमा है। बिल्कुल जी है ना। बिल्कुल। एक एकड़ भी आप 100 मीटर भी अगर दौड़ते हो आप दौड़ नहीं पाते, सांस फूल जाते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो आप ये देख लीजिए कि आपकी एज फैक्टर कितनी रहेगी फिर। बिल्कुल है ना। कहने के पहले होते थे 100 साल पार गए, 100 इतने पार सही, कर गए। सही आज तो बात हम ये सोचते हैं कि 60 साल भी पार कर लेते हैं तो हमारी 100 साल के बराबर है। आज 70 साल का अगर कोई बुजुर्ग गुजरता है ना तो उसको क्या है ना, मरने के बाद क्या कहते हैं उसको, बड़ा कराएंगे। बड़ा कराएंगे। ठीक हाँ, बात तो है। 70 साल के भी बड़ा करने लग गए, पहले 120 साल की बड़ा 120 साल का, ठीक बात है ना। तो किसान साथियों जी, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। भाई से संपर्क करें। भाई का नंबर बताना सर जी एक बार दोबारा से। सर मेरा नंबर है 9728608286 97-286-08286। कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लगातार आपको ये नंबर स्क्रीन पे चलता दिखाई देगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथी। जी नमस्कार जी।